नमस्कार, मैं मणि सर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेष करके आईएएस और पीसीएस के मुख्य परीक्षा में जीएस थर्ड पेपर के संदर्भ में और निबंध के विषय के रूप में भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी चर्चा का विषय भी है ये सब, और जानना भी चाहिए। देखिए, आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव, तो पहले हम ये जान लें, कृषि का स्वरूप जो है समय के अनुसार जो है बदलता दिखाई देता रहा। भारत जैसे राष्ट्र में पहले जो है पारंपरिक कृषि पद्धति, जिसमें श्रम की प्रधानता थी और लागत कम था, सिंचाई सुविधाओं का अभाव था, उन्नतशील बीजों का अभाव था, उत्पादकता काफ़ी कम थी, देश की बढ़ती आबादी के लिए भरण पोषण मुश्किल था, हम खाद्यान्न के क्षेत्र में दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर थे। इससे बचने के लिए 1960 के दशक में, विशेष करके 1965 में हरित क्रांति के माध्यम से आधुनिक कृषि की शुरुआत की गई। इस आधुनिक कृषि में हम किस किस विषयों को सम्मिलित करते हैं, तो सबसे पहले कि आधुनिक कृषि में उन्नतशील बीजों का प्रयोग होने लगा, सिंचाई क्षमता का विस्तार हुआ, रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हुआ, कृषि में मशीनों का प्रयोग बढ़ने लगा, अर्थात यंत्रीकृत कृषि को बढ़ावा दिया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि देश में खाद्यान्न उत्पादन और उत्पादकता क्या है तेजी से बढ़ी, और परिणामतः ये रहा कि जल्द ही भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर राष्ट्र बन गया। और अब हम देखते हैं कि आज भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है। तो भारत जहाँ इस पद्धति से अपने देश की विशाल जनसंख्या को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने में सक्षम बना, वहीं विश्व का एक प्रमुख खाद्यान्न निर्यातक राष्ट्र बना। तो आधुनिक कृषि से खाद्यान्न के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त किए, अर्थात हम वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बन गए कृषि के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में। लेकिन एक तरफ जहाँ हमें खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई, वहीं हमारे पर्यावरण का अवनयन भी काफ़ी तेज़ी से हुआ, जिसके परिणाम में वातावरण में काफ़ी प्रदूषण बढ़ा। और आज परिणाम ये है कि हम आधुनिक कृषि पद्धति से जो है एक नए कृषि पद्धति की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वह है जैविक कृषि के रूप में देख रहे हैं। तो अब यह है देखना कि आधुनिक कृषि से हमारे पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिसको हम जान लें, ऐसा कि जानते तो आप सभी लोग हैं, बशर्ते इसका कैसे हमें किस किन बिंदुओं पर कैसे कैसे अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। तो आपको पहले सबसे पहले कि जो भी आप पॉइंट दें तो उसका कहीं न कहीं उदाहरण दे करके ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो जैसे पहला तो यही है कि आधुनिक कृषि पद्धति में हमने जैविक खादों के स्थान पर रासायनिक खादों का अधिकाधिक प्रयोग करने लगे। अब रासायनिक खादों के प्रयोग कर लेने से हमारी मिट्टी की जो है उर्वरा क्षमता तेजी से कम होने लगी। अब देखने को ये मिलता है कि जहाँ पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे पहले देखा गया, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर रासायनिक खादों का प्रचलन लंबे समय से चले आ रहा है। तो इसका दुष्परिणाम ये देखने को मिला कि मिट्टी की उत्पादक क्षमता क्या हो गई, कमज़ोर होने लगी। दूसरा, जो हमारे खाद्यान्न फसलें हैं उसमें प्रधान पोषक तत्वों का भी अभाव देखने को मिला, जो हमारे स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता गया। तो रासायनिक खादों के प्रयोग कर लेने से मिट्टी की उर्वरा क्षमता में ह्रास हुई, और जितना हमें पोषक तत्व प्राप्त होना चाहिए उतना भरपूर मात्रा में नहीं प्राप्त हो रहा, क्योंकि पहले हम पारंपरिक कृषि पद्धति में जैविक खादों का प्रयोग करते थे। तो रोटी खाते थे, दाल खाते थे, तो हमारे शरीर में दिखाई कर देता था। लेकिन आज रोटी, दाल, दूध खाने पर शरीर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला दिखाई नहीं दे रहा। उसका मूल कारण है कि रासायनिक खादों का प्रयोग। दूसरा कि जो कृषि हमारी पद्धति है उसमें सिंचाई, तो आधुनिक कृषि पद्धति में सिंचाई का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। अब एक तरफ आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिंचाई के 2 साधन हैं। एक धरातली जल के स्रोत है, नहरें हैं, तालाब हैं,
पोखरा है और दूसरी तरफ भूगर्भिक जल है। तो सबसे अधिक प्रयोग हम भूगर्भिक जलों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे कुल सिंचित क्षेत्र में लगभग 69% सिंचाई क्षमता का विस्तार हम भूगर्भिक जल से प्रयोग करते हैं। अब जहाँ जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा की मात्रा कम होती रही है, वहीं दूसरी ओर हम अत्यधिक सिंचाई पद्धति के चलते वर्ष भर खेती कार्य को करने के चलते जो भूगर्भिक जल है वो लगातार घट रहा है। तो कहीं कहीं भारत एक बड़े जल संकट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो कहीं कहीं हम ये देख रहे हैं कि इस कृषि पद्धति से सिंचाई क्षमता का जो विस्तार हुआ, उत्पादकता में वृद्धि हुई, लेकिन पर्यावरण का अवनयन हुआ और उसमें सबसे बड़ा अवनयन जो हो रहा है वो जल के क्षेत्र में जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दो चीज़ें हो गई कि रासायनिक खादों के प्रयोग से उर्वरक क्षमता मिट्टी की कम हो गई, दूसरा अत्यधिक सिंचाई करने से जल संकट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और तीसरा ये है कि कृषि का मशीनीकरण तेज़ी से बढ़ा है, यंत्रीकृत कृषि को बढ़ावा मिला। यंत्रीकृत कृषि को बढ़ावा मिलने से कृषि के उत्पादन जो है लागत लगातार बढ़ती गई। तो अब हम यंत्रीकृत कृषि बढ़ने से उत्पादन लागत बढ़ा, तो इससे कहीं कहीं उसके तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो किसानों को वह लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ, खेत कृषि कार्य में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने से, रासायनिक खादों के प्रयोग करने से, अत्यधिक सिंचाई करने से और उर्वरकों का प्रयोग करने से, यंत्रीकृत कृषि करने से कृषि कार्य काफ़ी महंगा होता गया और किसान हमारा ऋणग्रस्तता का लगातार शिकार होता गया। तो इससे शिकार हो जाने से आज किसान आत्महत्या करने के लिए भी विवश होता दिखाई दे रहा है। देश के विभिन्न भागों में यदा कदा समस्याएं ये देखने को मिलती है कि किसान ऋणग्रस्तता के शिकार हो जाने के कारण आत्महत्या कर लिया। तो ये बड़ी विडंबना है देश की। तो सबसे बड़ा ये प्रभाव पड़ा। चौथा ये पर्यावरण के संदर्भ में है कि पहले हम जो कृषि के अवशिष्ट पदार्थ होते थे, डंठल वगैरह होते थे, वो पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग होते थे। अब पशुओं के चारे के रूप में न प्रयोग करके हम उन फसलों के अवशिष्ट को खेत में ही जला देते हैं। खेत में जला देने से दो प्रकार के नुकसान होते दिखाई दे रहे हैं। पहला ये नुकसान हो रहा है कि उससे वायुमंडलीय प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कटाई का मौसम चलता है, तो किसान फसलों की कटाई करने के बाद अपने खेत में पार्ली को जला देता है, जिससे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ जाता है और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो कहीं न कहीं हम ये देख रहे हैं कि यह पद्धति तेज़ी से बढ़ रही है देश भर में कि अवशिष्ट पदार्थों को जलाने से प्रदूषण के स्तर में लगातार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही। वो भी हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण क्या है, विषय है। तो यह देखने को मिल रहा है कि अवशिष्ट पदार्थों के जलाने से पर्यावरण का अवनयन हो रहा, जल संकट बढ़ता जा रहा है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता में ह्रास हो रहा है, किसान लगातार ऋणग्रस्तता का शिकार होता जा रहा है। तो ऐसा होने से पर्यावरण का डिग्रेडेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और पर्यावरण असंतुलन बढ़ता जा रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे समाज के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। आज हम कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करने से दो चीज़ें नुकसान के रूप में देखा जा सकता है। पहला कि इन दवाओं के प्रयोग से हमारे स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा और इन दवाओं के छिड़काव से वर्षा के समय ये जो प्रदूषित जल होता है नदियों में चले जाते हैं, तो नदी प्रदूषण या जलीय प्रदूषण में लगातार कहीं कहीं वृद्धि हो रही है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि आधुनिक कृषि पद्धति से जहां हमें खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है और हम विश्व स्तर पर एक बहुत बड़े खाद्यान्न उत्पादक और निर्यातक राष्ट्र के रूप में उभरे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमारे पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में इसका काफ़ी नुकसान दिखाई दे रहा। और यही कारण है कि प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक स्वर्गीय एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा है कि यदि भारत को द्वितीय हरित क्रांति प्राप्त करनी है तो भारत को अब आधुनिक कृषि पद्धति के स्थान पर जैविक कृषि पद्धति को अपनाना होगा, क्योंकि आधुनिक कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आधुनिक कृषि पद्धति है ये हमारे आर्थिक विकास के अवधारणा पर काम करता है। आर्थिक विकास का मतलब है, देखिए, विकास के दो आधार होते हैं, एक आर्थिक विकास होता है और दूसरा संतुलित विकास होता है। आर्थिक विकास जो होता है वो पर्यावरण को अवहेलना करके अपने वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यही सबसे बड़ा हमारा नुकसान है। और जो संतुलित विकास होता है उसमें पर्यावरण को ध्यान में रख करके विकास की रूपरेखा तय की जाती है, जो हमारे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और साथ साथ आने वाली पीढ़ी को एक अनुकूल
पर्यावरण भी प्रदान करता है। तो अब वैज्ञानिकों का, बुद्धिजीवियों का, कृषि विशेषज्ञों का ये मानना है कि हमें आधुनिक कृषि पद्धति के स्थान पर जैविक कृषि पद्धति को अपनानी होगी, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को उस ऐसा वातावरण दे दें जैसा पूर्वजों ने हमें एक अनुकूल वातावरण दिया था। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी आधुनिक कृषि पद्धति है वो कहीं न कहीं पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों को आज बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। जहाँ एक तरफ हम खाद्यान्न में लाभांश की स्थिति में हैं, वहीं नहीं निश्चित ही पर्यावरण को भारी क्षति भी उठानी पड़ रही है। इसीलिए अब देश में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा, और जैविक कृषि जो है पर्यावरण के अनुकूल है, हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल है। इससे हमारे मृदा संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है, जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है, किसानों के लागत कम और आय में अधिक वृद्धि भी देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि ऐसे विषयों पर एक विचार का विषय बनता है कि आधुनिक कृषि पद्धति से हमारे पर्यावरण को किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। आज का टॉपिक यही।